बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की नामक माया रहती थी। माया को अपने प्यार और सहानुभूति से भरा हुआ दिल था। वह प्राकृतिक सौंदर्य से गहरे रिश्तों को समझती थी और अक्सर गांव के किनारे वाले जंगल में खेलने जाती थी। एक सुनहरे दिन जब माया ने कभी पहले के बड़ी उम्मीद से जंगल की गहराइयों में जाने का निर्णय किया, तो उसने वहां एक छोटी से पंछी को खोजा। इसका पंख छोटा हो गया था और यह उड़ नहीं सकता था। माया ने इस दुखी प्राणी की मदद करने का निर्णय किया। उसने पंछी को धीरे से अपने हाथों में लिया और उसे ठीक करने के लिए घर ले जाने का निर्णय किया। जब माया गांव की ओर बढ़ती थी, तो उसने झंझर बजाते हुए झूमते हुए एक छोटे से बच्चे को देखा। यह एक बच्चा बंदर था और यह अकेला दिख रहा था। माया ने तत्काल एक विशेष संबंध महसूस किया और उसने यह महसूस किया कि यह उसकी मदद की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे वह पंछी, बिना किसी हिचकिचाहट के माया ने अपना हाथ बढ़ाया और बंदर ने उसकी कंधे पर कूद लिया। उस दिन से ही वे तीनों अच्छे दोस्त बन गए। माया ने पंछी को स्काई और बंदर को कवि नाम दिया। मिलकर तीनों ने एक अभिविशेष संबंध बनाया। दिन बे दिन बीतते गए। माया, स्काई और कवि ने जंगल का अन्वेषण किया और गांव के बारे में खेला। गांव के बुजुर्ग उनकी साहसपूर्णता की सराहना करते थे और समुदाय ने एक छोटे से गांव में हुए इस अद्वितीय मित्रता की सराहना की। एक शानदार सूर्यास्त के दिन जब माया ने गांव वालों से एक विशेष फूल के बारे में सुना, तो उसने निर्णय किया कि वह इसे खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलेगी, साथ में स्काई और कवि के साथ। जब वे जंगल के अंदर और भी गहरे भागों में जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक चमकते हुए फूल का पत्ता किया। माया बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने फूल को छूने का प्रयास किया, तो एक बुद्धिमान बूंदा उसके सामर्थ्य को रोक दिया। माया, सच्ची धन सबसे पहले हमारे दिल में होता है और तुम्हारी यात्रा का असली जादू तुम्हारी सहानुभूति और प्रेम में है, एक बुद्धिमान आवाज ने कहा। इन शब्दों के साथ जादूपूर्ण चमक ने माया, स्काई और कवि को घेरा। तीनों दोस्त ने एक बार पुनः गांव में पहुंचते ही अच्छा हुआ। गांव वाले उन्हें हैरान नजरों से देख रहे थे और तीनों दोस्तों से बहुत सारा प्रेम मिल रहा था। माया ने समझा कि असली जादू फूल में नहीं, बल्कि उनकी यात्रा में है, जो उन्होंने प्राकृतिक जीवों के साथ बांटा। गांव ने माया की यात्रा से प्राप्त उन अनमोल सीखों के कारण समृद्धि और उनकी अच्छाई की सराहना की और उनके द्वारा बनाए गए रिश्तों में एक सशक्त पारंपरिक छोड़ी।